मुझे वहाँ मॉम के सामने तुम्हारी साइड लेनी चाहिए थी, लेकिन वही है ना, 10 साल हो गए और मैं वैसा हस्बैंड बन ही नहीं पाया जैसा तुम डिजर्व करती हो। विश्वास, क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कभी बोला ऐसा? पर अंदर से एग्जैक्टली ऐसा ही फील करती हो ना आरंभ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बहुत गलत समझ रहे हो और बहुत गलत। मेरी ही कमी है। चुन ले खुद को भी। विहान बेटा, आप आगे देखो, वहां नहीं देखना। आप गाने सुन रहे थे ना, गाने सुनो। फोकस ऑन योर गेम। 9 साल हो गए हमें बेब। 9th एनिवर्सरी साथ में सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ऑफ कोर्स। और वैसे भी आज मैं तुम्हें तुम्हारी स्टूपिड इडियट बोरिंग बहन जी वाइफ के साथ कैसे होने दे सकती? प्लीज उसका नाम लेके मेरा मूड मत ऑफ करो। वो स्टूपिड इडियट बोरिंग बहन जी वाइफ बहुत 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 दूर है। आई नो। इस वक्त यहाँ इट्स जस्ट यू एंड मी। मैक एंड चीज, एक अल्फ्रेडो पास्ता, एक दाल फ्राई राइस। और विहान बेटा, आपको कुछ चाहिए? मुझे फ्रेंच फ्राइज भी चाहिए। एक फ्रेंच फ्राइज भी कर। एंड 1 बॉटल ऑफ शैंपेन। आज तो ड्रिंक कर रही है, आज मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। नो नो नो, 1 बॉटल ऑफ शैंपेन प्लीज। ठीक है, ओके, थैंक यू। एक छोटा सा थैंक यू मेरी तरफ से। ओह माय गॉड, इट्स ब्यूटीफुल। पर ये किस लिए? 9 साल से मेरी लाइफ लाइन हो। मुझे प्यार किया, साथ दिया। तुम्हारे सपोर्ट और सैक्रिफाइस के बिना पता नहीं मेरा क्या होता वंदिका। तो अब आगे क्या प्लान है? प्लान नहीं, प्रॉमिसिंग, हमेशा साथ रहने का। बस रिहान की वजह से वेट करना था, पर अब वो 7 साल का हो गया है। 7 साल के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं कि कोर्ट बच्चे की फुल कस्टडी फादर को देने की अपील सीरियसली कंसिडर करे। तो उसके बाद यू, मी, विहान, हैप्पी फैमिली। चीयर्स। चीयर्स। Cheers to you, आरंभी टंडन, बिकॉज तू ना इस दुनिया की हर खुशी डिजर्व करती है। विश्वास की फैमिली को ना हैप्पी फैमिली बनाया तूने, और उसके घर को होम स्वीट होम। तेरा करियर, तेरा पैशन, डॉक्टर बनने का तेरा सपना, सब कुछ सैक्रिफाइस किया। #प्यार पति परिवार के लिए। #वाइफ की वफादारी का अगर कोई अवार्ड होता ना, तो पक्का तू ही जीतती, कोई बीट नहीं कर सकता है तुझे। बहुत स्वीट है तू यार, इमोशनल कर दिया ना। किया ना, तेरा वो विश्वासघात। सॉरी, ऐसे इमोशनल कर पाता है क्या तुझे? नहीं, और कभी करेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं सेंटी होती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और विश्वास मुझे कभी नहीं रुला सकते। वहां क्या कर रहे हैं विश्वास? कैब में कोई पहचान वाला है क्या? विश्वास, गाड़ी यहाँ है। लेट हो रहा है मुझे, चलोगे? कोई था क्या वहां पे? तुम्हारा वहम शायद। मैं तो बस ड्राइववे क्लियर करने के लिए कह रहा था ताकि हमारी गाड़ी निकल सके। हेलो विश्वास, विश्वास प्लीज, मेरा मुंबई जाना सच में बहुत जरूरी है। पापा की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई और माँ अकेली है वहाँ पे। अरुण भैया भी नहीं है वहाँ पे। आई नो, उन्हें वहाँ होना चाहिए था,
लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसे तो हैंडल करते हैं ना प्लीज। मॉम इज राइट। अरुण इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? अगर वो वहां होता तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल होती, राइट? लेकिन विश्वास भैया को थोड़ी ना पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उन्हें अगर पता होता कि पापा की तबीयत खराब है तो वो जाते ही। जाना भी था तो नो नेटवर्क जोन में। मैं डांटूंगी उन्हें इस बात पे। उन्हें बोलूंगी कि अगर कहीं जाना ही था तो किसी नेटवर्क वाले एरिया में चले जाते। मैं उनसे मिलकर बात करूंगी। लेकिन विश्वास अभी अभी माँ और पापा को मेरी जरूरत है। तुम प्लीज। ओके ओके, डू वन थिंग। तुम मुंबई जाओ अपने पापा को देखने। सच में? या ऑफ कोर्स, मुझे भी मुंबई जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी है, लेकिन मैं कैंसिल कर दूंगा। तुम्हारे पापा इज प्रायोरिटी। कैंसिल? तुम्हें अपनी सर्जरी क्यों कैंसिल कर रही है? और कोई ऑप्शन नहीं है ना जान। यहाँ घर पे इतना बड़ा इवेंट है, मॉम को भी कोई तो चाहिए ना यहाँ। वो नहीं चाहती कि तुम जाओ, पर तुम्हें जाना है तो मुझे रुकना पड़ेगा ना यहाँ सब कुछ संभालने के लिए। देखो जान, अगर तुम्हारे पापा तुम्हारी प्रायोरिटी है तो मेरे लिए मेरी मॉम भी तो इम्पोर्टेंट है ना। और तुम्ही से तो इंस्पायर हो रहा हूं मैं। तुम अपना फर्ज निभाने के लिए मुंबई जा रही हो अपने पेरेंट्स के पास। मुझे भी तो यहाँ अपने मॉम के साथ रह के अपना फर्ज निभाना चाहिए। थैंक यू जान, मुझे रियलाइज कराने के लिए कि इंसान को लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखनी चाहिए। नहीं विश्वास, बात प्रायोरिटी की नहीं है। ये बात नहीं है कि और होना चाहिए। तुम मुंबई जाओ जान। इनफैक्ट यू नो व्हाट, आई एम सॉरी। मुझे वहां मॉम के सामने तुम्हारी साइड लेनी चाहिए थी, लेकिन वही है ना, 10 साल हो गए पर मैं वैसा हस्बैंड बन ही नहीं पाया जैसा तुम डिजर्व करती हो। विश्वास क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कभी बोला ऐसा? पर अंदर से एग्जैक्टली ऐसा ही फील करती हो ना आरंभ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बहुत गलत समझ रहे हो और बहुत गलत। मेरी कमी है।